श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड। जीवन मोक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजे ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। ब्रह्मपद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानो सतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा सो पर दुख पावे सिर धुने धुने पछताए। काल कर्म मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठी दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय नो भाई स्वर्ग स्वल्प अंतर दुख भाई। इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नर्तन पाई विषय मन दे पलटे सुधाते 60-20 ले। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबहू
मनि खोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारस मनि खोकर करजनी घूमची लेता है। आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। फिरत सदा या कर प्रेरा काल कर में स्वभाव गुण घेरा। चार खानियों अंडज पिंडज और उस अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब होक करी करो नानड़ दे देते से बिनो हे तो स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नर्तन भाव रिधि कह बेरो सन्मुख मरोत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसार रूपी समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करण धार सद गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। इस दृढ़ नाव की मल्लाह सदगुरु हैं। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज जी में प्राप्त है। जो न तरई भवसागर नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाय। जो मनुष्य भव सागर पार होने के ऐसे सात समानों को पाकर भव सागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। भव सागर तरने के साज का समाज है। मनुष्य शरीर रूप नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सद्गुरु रूप मल्ला है। जो पर लोक सुख चाहूं सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह रास्ता सहज और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया है। ज्ञान अगम क्यों है अनेका
साधन कठिन न मन कहटे का। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन अनेक विघ्न और कठिनाइयां हैं और उसमें मन को अवलंब नहीं मिलता। करत कष्ट बहु पावे को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करते करते यदि कोई इसको ज्ञान को पा भी जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे प्रिय नहीं है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है, बिना सत्संग के प्राणी मनुष्य से नहीं पाते। पुण्य पुंज बिनो मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति ही जन्म मरण के दुखों को नाश करने वाली है। पुण्य जग महन ही दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। इसे पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करनी। ब्राह्मणों के संबंध में चौपाई संख्या 447 के अर्थ के नीचे कोष्ठ में लिखे विचारों को पढ़िए। ब्राह्मणों की पूजा सबसे श्रेष्ठ पुण्य है। ऐसे पुण्यों के फल से अर्थात ब्राह्मणों की पूजा एवं अन्य प्रकार के पुण्यों के पुंज होने से संत का दर्शन लाभ होता है। इससे प्रकट होता है कि सच्चे ब्राह्मण की महिमा से संत की महिमा कहीं अधिक है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास ने इस विचार को ऐसे ढंग से वर्णित किया है कि ब्राह्मण देव के हृदय में यह बात कांटे की तरह चुभे नहीं, पर संत की महिमा छिपी हुई भी न रहे। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपट करई द्विज सेवा। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहते हैं जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है। और एक गुप्त मता सब ही कहो कर जो, शंकर भजन बिना नरो भगति न पावई मोर। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।